अगर अभी तक आप ही आयुष्मान कार्ड के जरिए अपना और अपने परिवार का मुफ्त इलाज करवा रहे थे, तो आने वाले समय में आपको मुफ्त इलाज को लेकर कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, या ये भी हो सकता है कि आपको आयुष्मान कार्ड लाभ ही ना मिल पाए, क्योंकि सरकार ने आयुष्मान कार्ड से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव किए हैं, जिससे अब कई कार्ड होल्डर्स को मुफ्त इलाज कराने में परेशानी आ सकती है। आयुष्मान कार्ड के तहत देश में हर परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराने की सुविधा मिलती है, लेकिन आने वाले समय में कई परिवार नियमों में बदलाव की वजह से इस इलाज से वंचित रह सकते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर आयुष्मान से जुड़े किन नियमों में बदलाव किया गया है और इससे आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा। अगर आप आयुष्मान कार्ड होल्डर हैं या फिर आयुष्मान कार्ड के लिए आवेदन करने की योजना बना रहे हैं, तो आपको आयुष्मान से जुड़े नियमों में बदलाव के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अब सरकार ने आयुष्मान कार्ड के इस्तेमाल के लिए आधार ई-केवाईसी करना अनिवार्य कर दिया है। इस नियम के लागू होने से आने वाले समय में कुछ लोगों को मुफ्त इलाज का लाभ मिलना बंद हो सकता है। सरकार ने अब तक 61,932 संदिग्ध कार्डों को चिन्हित किया है, जिनकी जांच जिला स्तर पर जारी है। हाल ही में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने आयुष्मान कार्ड बनाने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब नया आयुष्मान कार्ड सिर्फ तब मिलेगा जब कार्ड बनाने से पहले आधार आधारित ई-केवाईसी पूरी हो जाएगी, यानी अब बिना आधार ई-केवाईसी पूरी हुए कार्ड नहीं मिलेगा। इसके लिए सरकार ने बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी BIS 2.0 नाम की नई प्रणाली लागू की है। इस सिस्टम से पहले लाभार्थी की पहचान पूरी तरह आधार से वेरीफाई होगी, तभी कार्ड बनेगा। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर इस नियम में बदलाव करने की ज़रूरत क्यों पड़ी है। दरअसल पहले कई लोगों ने आयुष्मान कार्ड बनवाकर उसके जरिए फ्री इलाज कराया है, जबकि वे असल में इसके सही पात्र नहीं थे। ऐसे में फर्जीवाड़ों की संख्या को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है। इन फर्जीवाड़ों के कारण सरकार पर गलत इलाज का खर्च भी बढ़ा है और सिस्टम पर कई सवाल भी उठे हैं। दरअसल देश में लंबे समय से फर्जी आयुष्मान कार्डों को लेकर कई शिकायतें सामने आई हैं, जिसमें लाखों की धोखाधड़ी की गई है। यही वजह है कि इससे बचने के लिए ये उपाय किया गया है। इस नियम के लागू होने से आयुष्मान कार्ड को आधार कार्ड के जरिए वेरीफाई करना जरूरी हो गया है। ऐसे में सबसे अहम बदलाव ये है कि इससे पुराने कार्ड होल्डर्स पर इस नए नियम का क्या असर होगा। तो आपको बता दें कि नए नियम के तहत अभी सिर्फ नए कार्ड ही ई-केवाईसी के बाद बनेंगे, लेकिन पुराने कार्ड धारकों के लिए भी जांच प्रक्रिया और सख्ती बढ़ा दी गई है। इसके लिए AI सॉफ्टवेयर का सहारा लिया जा रहा है। ऐसे में जांच में जैसे ही कोई कार्ड संदिग्ध पाया जाता है, तो उस कार्ड पर मुफ्त इलाज की सुविधा तुरंत ही रोकी जा सकती है, ताकि आयुष्मान से जुड़ी धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिल सके। इस नियम में बदलाव के बाद सरकार ने बताया कि 2018 से अब तक बनाए गए कुल आयुष्मान कार्डों में से 61,932 कार्डों को संदिग्ध पाया गया है। इन सभी की जांच जिला स्तर पर फील्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर द्वारा की जा रही है और अब तक 48,435 कार्डों का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा चुका है। इन संदिग्ध कार्डों की सूची जिला अधिकारियों, CDO, CMO को भेज दी गई है और जांच के जरूरी आदेश भी दिए गए हैं। सरकार ने साथ ये ही बताया है कि अब नए सिस्टम में AI का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह सिस्टम स्वचालित तरीके से संदिग्ध कार्डों की पहचान कर लेता है। फर्जी कार्ड जैसे ही संदिग्ध पाए जाते हैं, तो तुरंत उसकी चिकित्सा सुविधा रोकी जाती है और बाद में ऑडिटर द्वारा इसकी वेरिफिकेशन प्रक्रिया होती है। अगर जांच में कार्ड सही पाया जाता है, तो इसे संदिग्ध की श्रेणी से हटा दिया जाता है। वहीं कार्ड में नए मेंबर जोड़ने का नियम भी बदल गया है। पहले आयुष्मान कार्ड में कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों को आसानी से जोड़ सकता था, लेकिन अब सरकार ने इसे काफ़ी सीमित कर दिया है। अब कार्ड में नए सदस्य जोड़ने का ऑप्शन लगभग बंद कर दिया गया है, यानी मनमाने तरीके से अब कार्ड में परिवार के नए सदस्य जोड़ना संभव नहीं होगा। अब सरकार के इस बदलाव का असर आम लोगों पर पड़ने वाला है। अब अगर आपका आयुष्मान कार्ड सही ढंग से आधार ई-केवाईसी से लिंक नहीं है, तो आपको नया कार्ड नहीं मिलेगा और अगर कार्ड संदिग्ध पाया जाता है, तो आपका 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज भी रोक दिया जा सकता है। इस बदलाव का मकसद सिस्टम को और मजबूत बनाना, फर्जीवाड़े को रोकना, असली पात्र लोगों को समय पर इलाज दिलाना और सरकारी खर्च में गड़बड़ी को रोकना है। इतनी सख्ती के पीछे ऐसे कई फर्जी कार्ड और फ्रॉड के मामले हैं, जिनमें लोग जन्मजात पात्र नहीं होने के बावजूद इलाज ले रहे हैं। कुछ मामलों में नेटवर्क का उपयोग कर लोगों के कार्डों का दुरुपयोग भी किया जा रहा है। यही वजह है कि अब सरकार इस धोखाधड़ी को रोकने के लिए AI तकनीक, ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर, BIS 2.0 सिस्टम और कड़े नियम लागू कर रही है, ताकि इस योजना का लाभ सिर्फ उन लोगों तक पहुंचे जो वाकई में इस योजना के असली हकदार हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।